वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? स्टार्ट करें। हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल है एंड ऑडियो? Yes, sir. ओके, स्क्रीन एंड ऑडियो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एज ट्रिगरिंग ऑफ, उसी को हम लोग आगे ब्रीफ करते हैं और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप पर। किसी भी फ्लिप फ्लॉप में एज ट्रिगरिंग क्या होती है, तो सबसे पहले हमने एज पे बात की थी। एज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेस ऑफ क्लॉक पल्स। किसी भी फ्लिप फ्लॉप में जो एज होता है वो एक क्लॉक पल्स की राइजिंग एज और फॉलिंग एज को डिनोट करता है। क्लॉक पल्स की दो तरह की एज होती है। हमें ये पता है कि क्लॉक पल्स या तो 0 से 1 जाएगी या 1 से 0 आएगी। 0 से 1 वाली जो एज है उसे हम राइजिंग एज कहते हैं, और जो 1 से 0 होती है तो उसे हम फॉलिंग एज कहते हैं। तो क्लॉक पल्स का एक पॉजिटिव ड्यूरेशन होता है और एक नेगेटिव ड्यूरेशन होता है, इससे हम एज कहते हैं, राइट। फिर हमने बात की थी कि इस क्लॉक पल्स के अगर दो एज है तो क्या हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पर काम कर सकते हैं या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर था कि हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे भी काम कर सकते हैं और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक फ्लिप फ्लॉप में अगर मेमोरी एलिमेंट में कोई भी वैल्यू है, कोई भी बाइनरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर्ड है जो उसके स्टेटस को शो करता है, तो उसे हम ट्रिगरिंग करके या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, दोनों ही केस में हम उसके स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। यदि हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव क्लॉक पल्स पर हम मेमोरी एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे, और अगर हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग की बात करें तो नेगेटिव एज जब आएगा क्लॉक पल्स का तब हम मेमोरी एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे, राइट। तो स्टेटस कब अपडेट होगा वो डिपेंड करता है कि हम अपने फ्लिप फ्लॉप में किस तरह की एज ट्रिगरिंग कर रहे हैं। नाउ ये तो हुआ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग की बात। अब बात आती है कि हम एज ट्रिगरिंग करें क्यों, वाई वी नीड टू डू। सो प्रॉब्लम ये है कि क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है, लॉन्ग होता है। उस क्लॉक पल्स के ड्यूरेशन में एक्चुअल में होना ये चाहिए कि जब भी क्लॉक पल्स 1 पोजीशन पर हो, उसका जो ड्यूरेशन 1 चलता हो, तभी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू या मेमोरी एलिमेंट की वैल्यू में चेंज आना चाहिए। बट अगर क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, तो उसमें मेमोरी एलिमेंट मल्टीपल टाइम अपडेट हो जाते हैं। कई बार उसमें चेंजेस आ जाते हैं, 0 से 1, 1 से 0। तो जो डिज़ायर आउटपुट होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो इस रीज़न से हमें क्लॉक पल्स के ड्यूरेशन को शॉर्ट करना है। अब क्लॉक पल्स के ड्यूरेशन को शॉर्ट करना है तो एक कंप्लीट जो क्लॉक पल्स की साइकिल होती है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों फेस आते हैं। बट इस कंप्लीट क्लॉक पल्स का जो साइकिल है उसको कम करने के अब दो तरीके हैं। या तो आप
हाफ साइकिल पे काम करना स्टार्ट कर दे, आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो हाफ साइकिल पे काम करना स्टार्ट कर दे, या फिर किसी और तरीके से आप इस साइकिल का ड्यूरेशन को शॉर्ट कर दें। राइट। तो एक हमने तरीका सीखा था, एक ऐसी मेथड थी जो कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के नाम से थी। उसमें हाफ फ्लिप क्लॉक पल्स पे एक मास्टर एक्टिवेट होता है, वो अपने आउटपुट को जनरेट करता है, और जब मास्टर आउटपुट जनरेट कर रहा होता है तब स्लेव डीएक्टिवेट होता है। इसी तरह से नेक्स्ट हाफ क्लॉक पल्स पर मास्टर डीएक्टिवेट हो जाता है, वो अपने आउटपुट जनरेट नहीं करता है, और स्लेव एक्टिवेट होता है, वो अपना आउटपुट जनरेट करता है। तो हाफ ऑफ क्लॉक पल्स पर भी उसको काम करा के हम अकॉर्डिंग टू क्लॉक पल्स हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जो भी हमें मेमोरी एलिमेंट की वैल्यू में चेंज चाहिए। दूसरा तरीका था एज ट्रिगरिंग करने का। अब हमें इस क्लॉक पल्स को शॉर्ट करना है। राइट। शॉर्ट करने का तरीका क्या होता है, अब हम बात सीखेंगे। हम एक जेके फ्लिप फ्लॉप में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग करेंगे। राइट। दैट मीन्स हम जेके फ्लिप फ्लॉप को पहले डिजाइन करेंगे, उसके अंदर हम एक क्लॉक पल्स देंगे। क्लॉक पल्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम दे सकते हैं, दोनों पर हम काम करवा सकते हैं। साथ ही साथ हम उसको एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ एडिशनल सर्किट उसके अंदर ऐड होगा जो कि उसकी क्लॉक पल्स को शॉर्ट करेगा। सो लेट्स हैव अ लुक कि किसी जेके फ्लिप फ्लॉप को हम किस तरह से एज ट्रिगर्ड बना सकते हैं। So first of all, we will design the JK flip-flop. Then we apply the age triggering on that. So in order to design the JK flip-flop, we need 4 NAND gate. So let's take first NAND gate. Then again we require 2 NAND gate. And this is the cross connection. तो इस तरह से लास्ट 2 NAND गेट का कनेक्शन होगा।
इसका कनेक्शन इस NAND गेट के साथ होगा एज अ फीडबैक पाथ इनपुट, और इसका कनेक्शन तो इस तरह से एक JK फ्लिप फ्लॉप तैयार होगा। यहाँ पर हम क्लॉक पल्स देने वाले हैं। क्लॉक पल्स आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग में ही देना है, स्टार्टिंग के गेट में। This is our J input and this one is K. This is output normal and this one is complemented output. So ये है simple JK flip flop. Now we want to design the edge triggered JK flip flop. So clock pulse के duration को हमें short करना है. So let's have a look how to design a edge triggering. क्लॉक पल्स में हमें एक RC सर्किट लगाना होता है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को यूज़ करके एक सर्किट डिज़ाइन किया जाता है विच इज़ नोन एज RC सर्किट, जो इस क्लॉक पल्स के ड्यूरेशन को शॉर्ट करेगा। और इसको इस तरह से एक अर्थिंग दी जाती है कि अगर एज ट्रिगरिंग करते समय अगर ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई हो जाता है तो उस एक्सेस वाले वोल्टेज को हम डायरेक्टली अर्थिंग कर सकते हैं, तो वो सीधा अर्थ में जाता है। तो इस तरह से हम अर्थिंग का जो डायग्राम है वो इस तरह से करते हैं, और ये है हमारी अर्थ। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। एक टर्मिनल इसका R होगा और एक टर्मिनल इसका C होगा। लेट्स सपोज दिस इज C कैपेसिटर एंड दिस वन इज R रेजिस्टेंस, और क्लॉक पल्स एक्चुअल में हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। Sorry. Now this is clock pulse. तो इस तरह से एक JK फ्लिप फ्लॉप तैयार होता है जिसमें हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग करते हैं। अब इस डायग्राम में हमें ये समझना है कि यहाँ पर एज ट्रिगरिंग का बेनिफिट कहाँ मिलेगा। तो नॉर्मल यदि हम JK फ्लिप फ्लॉप की बात करें विदाउट एज ट्रिगरिंग,
तो जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल वाली कंडीशन आती थी कि एक क्लॉक पल्स के ड्यूरेशन में मल्टीपल टॉगलिंग होती थी, राइट। 0 का 1, 1 का 0, इसको हम टॉगल आउटपुट कहते हैं। बट यहाँ पर एज ट्रिगरिंग होने के कारण कैसे होगा कि यहाँ पे जो क्लॉक पल्स जैसे ही एंटर होती है जे और के इस नैंड गेट में, यहाँ पे आरसी सर्किट का काम ये होता है कि अगर क्लॉक पल्स इस तरह से जनरेट होती है, एक क्लॉक पल्स का जो कंप्लीट ड्यूरेशन है दिस इज कॉल्ड द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ क्लॉक पल्स। सो इस क्लॉक पल्स के एक साइकिल को हमें शॉर्ट करना है, जिसके कारण हमने एक आरसी सर्किट अप्लाई किया हुआ है। वन साइकिल ऑफ क्लॉक पल्स। यदि हम आरसी सर्किट अप्लाई कर देते हैं बाय यूजिंग एज ट्रिगरिंग, हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन इतना बड़ा नहीं आएगा। क्लॉक पल्स एक स्पाइक जनरेट करना स्टार्ट कर देती है आरसी सर्किट जैसे ही अप्लाई होता है। यहाँ पर वोल्टेज का एक स्पाइक जनरेट होता है और वो स्पाइक कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं स्पाइक। इसका जो ये जो पॉजिटिव एज है दिस इज कॉल्ड स्पाइक, स्पाइक ऑफ द वेव। तो इस तरह से हम लोग एक एक जेके फ्लिप फ्लॉप में हम एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं। सो एज ट्रिगरिंग के लिए हमें एक आरसी सर्किट लगाना होगा। आरसी सर्किट में इनपुट देना होगा क्लॉक पल्स का। क्लॉक पल्स जैसे ही आरसी सर्किट में एंटर करेगी, आरसी सर्किट अपने एक वोल्टेज के थ्रू उस क्लॉक पल्स के ड्यूरेशन को शॉर्ट करेगी और शॉर्ट करके एक स्पाइक वेव जनरेट करेगी। स्पाइक वेव ऐसी वेव्स होती है जिनका ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्ट होता है और इतने ही कम ड्यूरेशन की वेव्स के अंदर फ्लिप फ्लॉप अपने मेमोरी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट हो चुका है और ये केवल एक सर्किट के कारण होता है जिसका नाम है आरसी। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इन दोनों से मिलकर एक सर्किट बनाया जाता है जो कि हमेशा क्लॉक पल्स के ड्यूरेशन को काफ़ी शॉर्ट करता है और इसी को हम कहते हैं ट्रिगरिंग। तो पॉजिटिव या नेगेटिव क्लॉक पल्स पर यदि हम इस तरह से आरके सर्किट अप्लाई कर दें तो वो ट्रिगरिंग फायरिंग कहलाती है, राइट। सो ये है एक्चुअल एज ट्रिगरिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। नाउ लेट्स हैव अ लुक द ट्रुथ टेबल। और इस तरह से हम सभी फ्लिप फ्लॉप पर एज ट्रिगरिंग अप्लाई कर सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप पर हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्क कितना होगा कि अभी हमने जो एसआर फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किया था उसके आगे आपको एक आरसी सर्किट लगाना होगा और उस आरसी सर्किट में आपको क्लॉक पल्स की एज देनी होगी। और ये ध्यान रखना होगा कि आपको यदि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे काम करना है तो आपको पॉजिटिव क्लॉक पल्स इस तरह से आपको डिज़ाइन करके आरसी सर्किट में देना होगा।
ये हो गया आपके क्लॉक पल्स, और दो टर्मिनल, एक रजिस्टर का और एक कैपेसिटर का। तो जो भी यहाँ पे रजिस्टर यूज होगा उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, और जो कैपेसिटर है ये दोनों टर्मिनल इस तरह से यहाँ पे जुड़ेंगे। और ये ध्यान रखना, अगर आप नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे काम करते हो तो यहाँ पे आरसी सर्किट में आपको नेगेटिव क्लॉक पल्स देनी होगी इस तरह से। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप। तो आरसी सर्किट में अगर पॉजिटिव क्लॉक पल्स जा रही है तो वो पॉजिटिव क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन को स्पाइक वेव में कन्वर्ट करेगी, और अगर आरसी सर्किट में नेगेटिव क्लॉक पल्स जा रही है तो वो नेगेटिव क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन को शॉर्ट वेव में कन्वर्ट करेगी, जिसको हम स्पाइक वेव कहते हैं। बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी पॉजिटिव एज ट्रिगर या नेगेटिव एज ट्रिगर पे काम करें। अब इसका हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि किस तरह से चेंज होता है। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में हमें तीन एट्रीब्यूट चाहिए। क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जे अप्लाई करेंगे हम लोग जे में इनपुट, के में, और हमें एक आउटपुट मिलेगा। क्लॉक पल्स अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो जे में कोई भी इनपुट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, के में कोई भी इनपुट हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट जो लास्ट टाइम चेंज हुआ था वही होगा, मतलब नो चेंज वाली कंडीशन रहेगी। क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव एज जब भी आएगी क्लॉक पल्स की तभी जे और के इनपुट को सेंस किया जाएगा और आउटपुट में चेंजेस होंगे। यदि क्लॉक पल्स सपोज 1 है तो भी इस पर कोई काम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं। सो जे में क्रॉस मतलब 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आउटपुट होगा वो लास्ट चेंज के जैसे होगा, जो लास्ट टाइम चेंज हुआ था दैट विल रिमेन सेम। सिमिलरली यदि हम पॉजिटिव एज पे काम कर रहे हैं तो क्लॉक पल्स की हमें पॉजिटिव एज बनानी होगी। क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज इस तरह से शो करेंगे। दिस इज द पॉजिटिव एज। अब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ पर इनपुट का सेंस होना स्टार्ट होगा, और इसके आउटपुट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वैसी ही होगी जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप की थी। 0 0 पर लास्ट चेंज, 0 1 पर 0 दैट इज रीसेट, 1 0 पर 1 दैट इज सेट, एंड दोनों अगर 1 1 होते हैं तो टॉगल कंडीशन, दैट मीन्स जो भी आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट, इसी को हम कहते हैं टॉगल। और ये सभी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पर ही काम होगा, राइट। ये सभी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पर काम होगा। जब क्लॉक पल्स की राइजिंग एज होगी तभी ये आउटपुट जनरेट होंगे, अदरवाइज नहीं। और एक हम इस तरह से बना लेते हैं कि अगर नेगेटिव एज आती है तो नेगेटिव एज पर भी फ्लिप फ्लॉप कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इनपुट में क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस, और लास्ट चेंज। ये होता है जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। इस तरह से आपको प्रॉपरली डिज़ाइन करना है ट्रूथ टेबल।
और ध्यान रखना है कि आप किस एज पे काम कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव एज है तो पॉजिटिव एज पर ही आप उसके आउटपुट को चेंज करें, नेगेटिव एज पर कर रहे हो तो नेगेटिव एज पर ही उसके आउटपुट को चेंज करें। उस समय यदि आप एज ट्रिगरिंग कर रहे हो तो ट्रुथ टेबल में 0 और 1 पर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इनपुट चाहे कोई भी हो, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होता, इसलिए हम चारों कंडीशन को ना लिखते हुए डायरेक्टली क्रॉस लगा देते हैं। दैट मीन्स नो चेंज। ओके, नाउ सो इस तरह से आप कोई भी एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो। हमने जितने 4 टाइप के जो फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं, वी कैन डिजाइन all flip flops as a age triggered, राइट। हम एस आर को भी बना सकते हैं। यदि एस आर में आप एज ट्रिगरिंग कर देते हो, उसके आगे आरसी सर्किट लगा देते हो, तो वो एस आर एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। यदि आप डी फ्लिप फ्लॉप में आगे आरसी सर्किट लगा देते हो तो आर डी एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनेगा। यदि आप टी फ्लिप फ्लॉप में ऐसा करते हो तो उसे हम कहेंगे टी एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। और अगर आप जेके के अंदर इस तरह से आरसी सर्किट लगा देते हो और क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन को स्पाइक वेव में कन्वर्ट कर देते हो, तो दिस इज कॉल्ड जेके एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। आप सभी फ्लिप फ्लॉप में आप एज ट्रिगरिंग करके उसकी जो क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट कर सकते हैं और स्पाइक वेव में कन्वर्ट करते हुए आप जो डिजायर आउटपुट चाहते हो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एज ट्रिगरिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज किसी भी ट्रुथ टेबल की, किसी भी फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रुथ टेबल होते हैं उसको हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका भी आप एक आइडिया ले लीजिए, क्योंकि कई बार एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए आती है। तो मैं आपको एक फ्लिप फ्लॉप का कंप्लीट एक ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल वो आपको डिज़ाइन करके बता देता हूँ। बाकी आप जो 3 फ्लिप फ्लॉप है बेस्ड ऑन द ट्रुथ टेबल वी कैन डिज़ाइन द सेम। ट्रुथ टेबल फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप। सपोज एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या क्या चीज़ें होगी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होगा और एक्साइटेशन टेबल में क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलेगा। ट्रुथ टेबल सबसे पहले हम लोग इनपुट देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल हमें केवल ये बताता है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, दैट्स इट। सो इनपुट में एस है, आउटपुट में आर होगा और एक होगा आउटपुट, दैट इज क्यू। और हम लोग क्लॉक देते हैं तो क्लॉक्ड। सो ट्रुथ टेबल केवल हमें इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि हम क्लॉक अप्लाई करने वाले हैं और एस और आर इनपुट होगा और क्यू उसका एक आउटपुट होगा। और इसकी वैल्यूज अगर हम देखें, क्लॉक पल्स अगर 1 है, एस में इनपुट अगर 0 है, आर में इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट
नो चेंज आता है। क्लॉक अगर 1 है तभी हमें इनपुट को सेंस करना है, क्लॉक अगर 0 है तो हम लोग इनपुट को सेंस नहीं करेंगे। सो क्लॉक अगर 1 है, एस अगर 0 है, आर अगर 1 है, तो यहाँ पर आउटपुट होगा रिसेट, दैट मीन्स 0। इसी 0 को हम कहते हैं रिसेट, फ्लिप फ्लॉप की रिसेट कंडीशन। तीसरी कंडीशन है क्लॉक अगर 1 है, एस की वैल्यू अगर सपोज 1 है, आर की वैल्यू 0 है, सो फ्लिप फ्लॉप विल बी सेट, दैट मीन्स 1। और फोर्थ कंडीशन है क्लॉक पल्स अगर 1 है, एस में अगर 1 है, आर में अगर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगी डोंट केयर कंडीशन। इसको हम लिखते हैं क्रॉस, जो कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। सो 0/1 को हम कहते हैं डोंट केयर कंडीशन या एक्स या क्रॉस। इसी ट्रुथ टेबल को यदि हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सपांड करें, एक्स हम लोग बना देते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या चेंज होगा वो आपको अब ऑब्जर्व करना है। प्रेजेंट स्टेट क्यू ऑफ टी, इनपुट एस, आउटपुट आर, एंड नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस 1। सो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्लॉक पल्स आप दिखा भी सकते हो, क्लॉक पल्स आप नहीं भी दिखा सकते हो, बट मेन कैरेक्टरिस्टिक टेबल में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट होना जरूरी है। इसमें हम एक काम करते हैं, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को साथ में लिखते हैं ताकि एक्साइटेशन टेबल जब बनेगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक टेबल से बनेगा एक्साइटेशन टेबल। सो लेट्स सपोज एस आर क्यू ऑफ टी दैट इज प्रेजेंट स्टेट एंड क्यू ऑफ टी प्लस 1 दैट इज नेक्स्ट स्टेट। अब एस अगर 0 है, आर अगर 0 है, प्रेजेंट स्टेट दैट मीन्स अगर फ्लिप फ्लॉप के मेमोरी एलिमेंट में 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 रहेगी। और अगर फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियसली अगर 1 है तो 1 ही रहेगा। इस कंडीशन को हमने कहा था नो चेंज। तो हर इनपुट के लिए दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे तैयार होती है। इसी तरह से एस में अगर 0 है, आर में अगर 1 है, प्रीवियस स्टेट अगर 0 है, प्रीवियस स्टेट या प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है, सो नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगी। और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है, सो नेक्स्ट स्टेट अगेन 0 होगी, क्योंकि एस की वैल्यू 0 है। तो दोनों ही केस में
फ्लिप फ्लॉप रिसेट कंडीशन में माना जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेट हमेशा 0 0 ही मिलने वाली है। इसी तरह से अगर एस में 1 है और आर में अगर 0 है तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो भी फ्लिप फ्लॉप सेट होने वाला है। अगर फ्लिप फ्लॉप में स्टार्टिंग में या प्रेजेंट स्टेट उसकी 1 है तो भी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। इसे हम कहते हैं सेट कंडीशन। अब इसके बाद अगर 1 है सो यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन आएगी क्योंकि हमें प्रेजेंट स्टेट क्लियर नहीं होती है। सो इस केस में डोंट केयर होगा। This is called no change. This is called reset. This is called set, and this is called race condition. No change, reset, set, race condition. Now, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही हम तैयार करते हैं एक्साइटेशन टेबल। कई बार डेफिनेशन आता है कि डिफरेंस क्या है ट्रूथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल में, राइट? या कैरेक्टरिस्टिक टेबल में और एक्साइटेशन टेबल में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर अब हम बनाने वाले हैं एक एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में हमें क्या चीज़ें पता होती है। सो हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू हमें पता होती है और हम लोग फाइंड आउट करते हैं एस और आर, मतलब इनपुट्स। सो बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट we can also find the S and R, that means the input coming from the flip flop। जबकि हम ट्रूथ टेबल में इनपुट के बेस पर हम उसकी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता करते हैं या आउटपुट पता करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से अगर हम इसको कंपेयर करें सो हमें एस और आर की वैल्यू पता होती है, देन हम प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट आइडेंटिफाई करते हैं। We know the input, we can find present state and next state। We can find next present state and next state। We know the input S and R, right? और एक्साइटेशन टेबल में we know present state and next state। We find out inputs S and R। So this is the basic difference of characteristics table and excitation table। So let's find out किस तरह से हम प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बेस पर एस और आर के इनपुट पता कर सकते हैं कि एस और आर में क्या इनपुट दिए होंगे जिसके कारण प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट इस तरह से है। So present state q of t and next state q t plus 1। So there are two states। So अगर दो स्टेट है so we know the possible combinations of binary 0 0 0 1 1 0 1 1।
सो प्रेजेंट स्टेट जीरो हो सकती है, नेक्स्ट स्टेट जीरो हो सकती है, प्रेजेंट स्टेट जीरो हो सकती है, नेक्स्ट स्टेट वन हो सकती है, प्रेजेंट स्टेट वन हो सकती है, नेक्स्ट स्टेट जीरो हो सकती है, प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट वन हो सकती है। सो दीज आर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशंस नहीं हो सकते। अब हमें देखना प्रेजेंट स्टेट जीरो और नेक्स्ट स्टेट जीरो कहाँ कहाँ पर हमें मिलती है। अब आपको एक्साइटेशन टेबल को ध्यान से देखना है। प्रेजेंट स्टेट जीरो और नेक्स्ट स्टेट जीरो, प्रेजेंट स्टेट जीरो एक यहाँ पे मिल रही है और नेक्स्ट स्टेट जीरो यहाँ पे मिल रहा है। बाकी और कहाँ मिलेगा? प्रेजेंट स्टेट मिला, नेक्स्ट स्टेट जीरो यहाँ पर मिला। इसके अलावा कंप्लीट, ये तो डोंट केयर कंडीशन है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये वो दो रो है जहाँ पर आपको आपके कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, राइट। प्रेजेंट स्टेट जीरो और नेक्स्ट स्टेट जीरो कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं वो आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखना है। सो हमें दो रो इस तरह से पता चली कि प्रेजेंट स्टेट जीरो और नेक्स्ट स्टेट जीरो यहाँ पे हमें मिलते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट्स है, एस में अगर जीरो है, आर में अगर जीरो है, और दूसरी रो में एस में जीरो है, आर में वन है, तो यहाँ पे जीरो जीरो तो सेम है, यहाँ पे ये जो जीरो है ये सेम है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली एस में क्या लिख सकते हैं कि एस का इनपुट तो जीरो होगा, ये श्योर है। बट आर का इनपुट देखिए, आर में यहाँ पे जीरो है और यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर वन है, तो जीरो और वन को हम लिख सकते हैं कंबाइंडली क्रॉस, इस तरह से। सो जीरो और क्रॉस, इसका मीनिंग हुआ कि एस की वैल्यू तो जीरो रहेगी, ये फिक्स है, बट आर में चेंज फ्रॉम जीरो टू वन। तो इस तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपको देखना है प्रेजेंट स्टेट जीरो एंड नेक्स्ट स्टेट जीरो आपको कितनी रो में मिलता है, राइट। और उसमें आपको एस और आर के इनपुट को एनालिसिस करना है, और यहाँ पे हो सकता है जीरो जीरो आंसर आए, हो सकता है जीरो वन आंसर आए, हो सकता है वन जीरो आंसर आए, या जीरो क्रॉस आए, क्रॉस जीरो आए, वन क्रॉस आए, ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकती है, राइट। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। मैं आपको एक और सॉल्व करके बताता हूँ। इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और जहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा हम उसे मार्क कर देंगे। ओके, सेकंड है हमारे पास कॉम्बिनेशन जीरो और वन, प्रेजेंट स्टेट जीरो और नेक्स्ट स्टेट जीरो। इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में ऐसी कौन सी रो है जहां पर ये कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं? सो लेट्स लुक। जीरो एंड वन प्रेजेंट स्टेट, ये वाला कॉलम है प्रेजेंट स्टेट और ये वाला कॉलम है नेक्स्ट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट जीरो नेक्स्ट स्टेट जीरो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। प्रेजेंट स्टेट जीरो और नेक्स्ट स्टेट वन, ये एक हमें कॉम्बिनेशन मिला है। दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ कहीं मिल सकता था बट ये रेस अराउंड कंडीशन है, तो केवल जीरो एंड वन। ओके, यहाँ पर आपको मिलता, दैट मीन्स एक ही रो है इस तरह की जहाँ पर आपको प्रेजेंट स्टेट जीरो और नेक्स्ट स्टेट वन मिलती है। तो इसके लिए जो इनपुट्स है एस में वन और आर में जीरो, ये वाले इनपुट आपको कंसीडर करने हैं। एस में वन और आर में जीरो, ये बन गया दूसरा इनपुट। कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बेस पर आपने एस और आर में क्या इनपुट दिए होंगे वो आपने यहाँ पे पता किए। इसी तरह से वन जीरो देखना है,
10 देखिए कहाँ कहाँ पे मिलता है। ये 00 है, ये 11 है, 00 10। एक ये मिल रहा है, इसे हम मार्क कर देते हैं 10। एक रो ये है 10, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये है वो रो, राइट। इसके बेस पर इनपुट देखिए। सो एस में 0, आर में 1। यहाँ पर हम इनपुट ले लेते हैं, एस में 0, आर में 1। इसी तरह से 1 1 देख लीजिए, 1 1 एक यहाँ पर भी मिल रहा है। प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1, इसके बाद प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1। आपके पास 2 रो यहाँ पर आ चुकी है। एक रो ये है जहाँ पर 1 1 मिलता है, और एक रो ये है। इसमें आपको कंसीडर करना है कौन से इनपुट चेंज हो रहे हैं। तो एस में 0 है, यहाँ पर देखिए एस में 0 है, और यहाँ पर एस में 1 है। आर में 0 है, आर में 0 है, तो आर तो चेंज नहीं हो रहा है, बट एस 0 से 1 हो रहा है। जहाँ पर 0 या 1 दोनों आ जाए तब वहाँ पर आपको लिखना होता है क्रॉस। तो एस चेंज हो रहा है, सो वी राइट हियर क्रॉस, दैट मीन्स इट मे बी 0, इट मे बी 1। और ये है 0, तो इसको आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो ये है एक्साइटेशन टेबल एस आर फ्लिप फ्लॉप की। सो इस तरह से आप एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल सभी डिज़ाइन कर सकते हैं हर एक फ्लिप फ्लॉप की। यदि आपको ट्रूथ टेबल पता है, और आपको मेमोरी एलिमेंट में कब नो चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, कब सेट, कब रिसेट, यदि ये कंटेंट क्लियर है, तो आप हर एक फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको सीखना ही होगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक है काउंटर। काउंटर में यदि आपको एक्साइटेशन टेबल बनाते नहीं आती है, तो आप काउंटर डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो आप इसमें एक बार आप ट्राई करना, सभी टेबल की आप एक्साइटेशन टेबल सभी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बनाकर देखना। यदि डाउट होता है तो मुझे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, राइट। यहाँ पर हमारा फ्लिप फ्लॉप वाला पोर्शन टोटली फिनिश होता है। पूरे 5 टाइप के हमने फ्लिप फ्लॉप देखे, उनकी डिजाइनिंग देखी, ट्रूथ टेबल देखा, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एज ट्रिगरिंग हम फ्लिप फ्लॉप में कैसे कर सकते हैं, एज क्या होती है, लेचेस क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। किसी को कोई डाउट? अपेक्षा, बुराउद्दीन? No, sir.